हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि कल से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है मेंसुरेशन चैप्टर की। कल का लेसन आप लोग देख चुके हो। आज से कल मैं पढ़ाऊंगा कैसे, कल ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। आज से हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं स्क्वायर की। हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं अब उस चैप्टर का जो नाम है वो है स्क्वायर या वर्ग। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्क्वायर या वर्ग की। ऐसी कोई भी आकृति, थोड़ा सा इसके बारे में मैं ज्योमेट्री में आप लोगों को बता चुका हूँ। ज्योमेट्री में इसके हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी थी। मेंसुरेशन में हम लोग इसका मेंसुरेशन पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति की शुरुआत हम लोग कल कर चुके हैं। पढ़ाने का तरीका आपको पता है। कंप्लीट में पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगभग मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर 100 के लगभग 100 क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद एक बार मैं इसका रिवीजन भी आप लोगों को करवाऊंगा, थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और अभी से आप लोग इस थ्योरी को साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना। कभी भी मैथ्स को रटने की कोशिश मत करना। ट्रिक्स अगर आप लोग रटने की कोशिश करोगे तो एक स्क्वायर में, जैसे आप लोगों को रटना क्यों नहीं है ये समझ में आएगा जब आप लोग स्क्वायर पढ़ लोगे तब। स्क्वायर में कम से कम 30 चीज़ें होंगी जो आप लोगों को रटनी पड़ेंगी। और ऐसे ही स्क्वायर के बाद पैरेललोग्राम है, ऐसे ही अपने पास रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरली अपने पास 6 हैं। 6 की 30 चीज़ें अगर रटी आपने तो 150 चीज़ें तो ओनली क्वाड्रिलेटरल की रट ली। फिर ट्रायंगल रट लो, फिर सर्किल रट लो, और फिर ये रट लो, वो रट लो, और इतना सारा रट्टाफिकेशन हो जाता है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि कहाँ का कहाँ कैसे क्या लगाना है, आपको कुछ पता ही नहीं लगता। तो एक बात ध्यान रखना, हम लोगों को अगर अच्छे से मैथ्स पढ़ना है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एडवांस मैथ्स पढ़ने का तरीका अलग होता है, अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ने का तरीका अलग होता है। अर्थमेटिक में बेसिक पढ़ो और उसके साथ उसके ट्रिक्स भी आप लोग पढ़िए। एडवांस मैथ्स अगर आप लोगों ने ओनली ट्रिक्स के साथ अगर पढ़ा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ। शुरुआत कर रहे हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में भी स्क्वायर से, और इसके कुछ लोगों को लगता है कि टफ क्वेश्चंस आए थे। 100 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं इसके जो क्वेश्चंस आए थे, वो जो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आए थे वो भी आप लोगों को इस पर मैं करवा दूंगा। तो टोटल हम लोग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग 100 का नाम सुनते ये मत कमेंट कर लेना लग जाना कि सर 100 ही करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे क्योंकि फिर मेन्स के क्वेश्चंस भी होंगे और होंगे, तो आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि क्वेश्चंस, लेकिन वो 100 अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे और 17 मेन्स के आए हुए क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। तो स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहली बात, ऐसी कोई भी आकृति, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज का मतलब जिसके 4 साइड्स हो, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स तो इक्वल हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर या वर्ग। ऐसी चीज़ें मैं ज्योमेट्री में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, और जो ज्योमेट्री में थोड़ा सा मैंने बताया था इसके बारे में वो 1-2 मिनट में मैं रिवाइज करवा दूंगा। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, तो ज्योमेट्री का भी स्क्वायर देखिए और ये भी स्क्वायर देखिए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर इसको अच्छे से समझना है तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन साथ लेकर अगर चलोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए जैसे मैं आपको स्क्वायर पढ़ा रहा हूँ तो आप 2 बार जो मैंने स्क्वायर पढ़ाया उसका रिवीजन कर लीजिए। पीछे ज्योमेट्री में मैं स्क्वायर पढ़ा चुका हूँ, देखिए ढूंढिए कौन सा लेसन है, प्ले लिस्ट में देखिए कि कौन सा लेसन है स्क्वायर का, और उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से आप लोगों ने चलना शुरू किया और चलते हुए यहाँ से इस प्रकार यहाँ गए, वापस यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो इसको बोलते हैं इसका पेरीमीटर या परिमाप। पेरीमीटर या परिमाप, तो ध्यान रखना इसका पेरीमीटर या परिमाप का मतलब यहाँ से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए और इसकी प्रत्येक साइड, इसको हम लोग साइड या भुजा बोलेंगे, तो पेरीमीटर होता है आप लोग 4 साइड पर चले हो तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 इंटू साइड। यहाँ से क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला जो भाग है ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका एरिया है। तो इसके जो एरिया का भाग होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ शुरुआत में, वो होता है अपने पास साइड का स्क्वायर। और इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा इसके, ये साइड है, ये साइड है, और इसको हम लोग डायगोनल या विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक हम लोग साइड बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डायगोनल या विकर्ण बोलेंगे। तो इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो होता है अपने पास √2 इंटू साइड। कैसे बना? पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर d स्क्वायर।
2 बार साइड स्क्वायर, तो d बराबर आ जाएगा √2 इंटू साइड, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए। और इसके एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं, जब भी मेंस पढ़ने की शुरुआत करते हैं या ज्योमेट्री पढ़ने की शुरुआत करते हैं, या जहां भी आप रेलवे पढ़ते हो, कोई और एग्जाम आप लोग स्टेट लेवल का एग्जाम पढ़ते हो, सीडीएस पढ़ते हो, आपको लगा कि मुझे बेसिक पढ़ना है स्क्वायर का, और आप लोग ये 4 फॉर्मूले याद कर लेते हो और आपको लगता है कि स्क्वायर खत्म, चलो अगला रेक्टेंगल पढ़ो। रेक्टेंगल में भी यही फॉर्मूले पढ़ लेते हो, फिर लगता है ये भी खत्म, चलो आप पैरेललोग्राम पढ़ो। ये 4 पॉइंट पढ़कर अगर छोड़ आपने इसको पढ़ना बस ये हो गया कि स्क्वायर खत्म, तो ध्यान रखना ये आपका स्क्वायर कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ है। याद क्या क्या रखना है, किस टाइप से आपको पढ़ना है, अब शुरुआत करता हूं मैं यहां से। देखिए जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी वहाँ हर क्यों ज्योमेट्री में जो मैंने पढ़ाया था, और मैं फिर कह रहा हूँ एक बार ज्योमेट्री से आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोग ज्योमेट्री में जो मैंने पढ़ाया था उसको वापस पढ़ लीजिए। वहाँ मैंने पढ़ाया था ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर मैं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो आपका ख़राब हो गई, लेकिन आप लोग साथ रहना, उसके बाद में बहुत सारी स्क्वायर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए उसकी मैं शुरुआत करूँगा। तो देखिए आप लोग ध्यान रखना, स्क्वायर में अपने पास डायगोनल जो होता है वो एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्यों करता है ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग खुद देखिए जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को स्क्वायर। वहाँ पर डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को 4 एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया था दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो अपने पास इस प्रकार से एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं। पांचवा पॉइंट मैंने पढ़ाया था कि एंगल जो डायगोनल जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट भी करता है 45 डिग्री। छठा पॉइंट मैंने पढ़ाया था इसमें इस प्रकार से अगर हम लोग इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें तो इस प्रकार से अपने पास एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा मिड पॉइंट को मिलाने पर। सातवां पॉइंट मैंने ऐसे आप लोगों को पढ़ाया था, 1 मिनट में मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरुआत करेंगे। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर ये कोई भी A, B, C और D है, इसके अंदर कोई पॉइंट O अगर है तो मैंने बताया था OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होता है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग लेकर चल रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2017 मेंस में भी आया है, और आप लोग इसको समझिए, ये कोई भी स्क्वायर है A, B, C और D। और एक छोटा सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को और बताता हूँ। याद रखना किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है, रेडियस अगर R है तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। अगर अपने पास इस प्रकार से किसी सेक्टर का एरिया निकालना है, जैसे ये कोण है अपने पास 60 डिग्री और इसका एरिया हमें निकालना है, ये कोण 60 डिग्री है और इस एरिया अगर निकालना है तो पाई R स्क्वायर तो 360 डिग्री होता है, तब होता है, तो पाई R स्क्वायर तो होता है 360 डिग्री का। और हमें कितने डिग्री का चाहिए, 60 डिग्री का चाहिए तो 60 से गुना, 90 डिग्री का चाहिए तो 90 से गुना, अगर अपने पास 100 डिग्री का चाहिए तो 100 से गुना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का इंटू कर देते हैं जितने डिग्री का चाहिए। तो ध्यान रखना किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका जो होता है, और ये मैं इस चीज़ को भी काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा जब सर्किल पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ। सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका होता है पाई R स्क्वायर अपॉन 360 इंटू जितने डिग्री का चाहिए, ये अपना सेक्टर का एरिया। वहाँ वापस डिटेल से आएगा, उस टाइम मैं बताऊँगा, एक बार ये याद कर लीजिए जब भी हमें ये चाहिए। तो देखो अब ये याद रखना आप, सबसे पहली बात ये कोई भी स्क्वायर है A, B, C और D, और ये हर तरीके से मैं समझाऊंगा कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जिससे आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी। छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में खुद ही क्लियर होंगे और आपका माइंड खुलेगा। आपका माइंड इसमें जितने भी ज्योमेट्री इसमें मेंसुरेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपका माइंड धीरे धीरे खुलना शुरू होगा और जिससे आप लोग आसानी से समझ पाओगे। देखिए पहला, इस B को सेंटर मानकर एक ऐसी आर्क हम लोगों ने खींच दी,
हम लोगों ने ये खींच ली और इसको सेंटर मानकर, डी को सेंटर मानकर एक आर्क 1/4 सर्किल इसको सेंटर मानकर एक हम लोगों ने ये खींच लिया और हमें बोलता है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वाले भाग का, इस लिफ्ट का, शुरुआत करते हैं हम लोग आसान चीज़ों से और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे उसका हम लोग स्टैंडर्ड अपना बढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, पहली बात। दूसरा, हम लोग शुरुआत आसान से करेंगे। चीज़ें मैं सभी तरीके से बताऊंगा कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो सारे तरीके मैं समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसका आप ये रेडियस दी हुई मिलेगी, इसकी साइड कोई भी ए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो मैं तरीके समझाता हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ आसान से, धीरे धीरे हम लोग चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से अपने पास इस प्रकार से है, ये जो है अपने पास यहाँ से इस सेक्टर का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। और सेक्टर के एरिया निकालने का जो तरीका होता है, सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर। कोई भी सर्किल का जो एरिया होता है, ये आप लोग एक बार याद कर लो, किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और ये मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को जब मैं सर्किल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो कि किसी भी सेक्टर का अगर हमें एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, क्योंकि टोटल कोण होता है 360, इंटू जितने डिग्री का चाहिए उससे गुना कर देना। कंप्लीट कोण 360 डिग्री एक पॉइंट पर, और गुना कर देना जितने डिग्री का हमें एंगल चाहिए उससे। जैसे 60 डिग्री का चाहिए तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और इंटू कर देंगे हम लोग कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। 90 डिग्री का चाहिए तो गुना कर देंगे 90 से, 100 डिग्री का चाहिए तो गुना कर देंगे 100 से, और अपना आंसर उससे आ जाएगा। सेक्टर का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एक बार याद कर लो क्योंकि यहाँ काम में आएगा। और जब खुद मैं सर्किल को डिटेल से पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें आपको खुद को ही समझ में आ जाएंगी और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। देखिए, तो इस लिफ्ट का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग इस सेक्टर का जो एरिया है वो निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे कि हाँ सर, इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। पाई ए स्क्वायर बाई 4 क्यों? सेक्टर का जो एरिया है वो पाई ए स्क्वायर बाई 4 इसलिए क्योंकि पाई ए स्क्वायर रेडियस, यहाँ पर सेक्टर की जो रेडियस है इस सर्किल की वो ए है, अपॉन 360 और इंटू कर दोगे 90 से। सेक्टर का एरिया 90 से कट गया 4 बार। या तो ऐसे कर लो, या आपको पता है कि 1/4 सर्किल है, अगर यहाँ तक होता तो आधा होता, यहाँ तक होता तो कंप्लीट। 1/4 सर्किल है, पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब आप लोग मुझे ये बताइए यहाँ से कि अगर मैं इसमें से, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूँ, देखो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूँ, हाफ ऑफ ए स्क्वायर, हाफ ऑफ ए स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं आगे ट्रायंगल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन एक कंप्लीट टॉपिक है। ट्रायंगल पढ़ाता तो वहाँ पर स्क्वायर आता, फिर आपको लगता कि सर अभी तो स्क्वायर पढ़ाया नहीं है, तो ऐसे मत सोचना। आगे की जो चीज़ें होंगी उसको थोड़ा सा तो आपको बेसिक याद होना चाहिए, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम लिखवा भी दूंगा, तो एक बार साथ साथ पढ़ते चलो और फिर इसका रिवीजन कर लेना, तो आगे वाली चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। तो मुझे बताइए, जैसे ही हम लोग इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो क्या अपने पास आधी लिफ्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? ये अपने पास हाफ लिफ्ट का क्षेत्रफल आ गया, और इधर से भी अपने पास इस प्रकार से एक सेक्टर खींच दें, आधी लिफ्ट इस साइड भी होगी, तो कंप्लीट लिफ्ट का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो ये जो भी अपने पास आया है इसको आपको इनटू करना पड़ेगा, किससे? 2 से। तो अपने पास इस लिफ्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आधी का था, नीचे वाली रेड का भी इतना ही होगा जितना इसका है, तो गुना कर दिया 2 से, तो ये अपने पास आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 रखोगे तो 22/7, 7 इंटू 2 14, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आ गया 14। 22 में से 14 माइनस करोगे तो 8 अपने पास ए स्क्वायर अपॉन 14, 2 से 4 बार और 2 से 7 बार, 4/7 ए स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो ये कैसे आया, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में तो करेंगे कैसे आया, और फिर ये खुद ही याद होने दो। इसको पहले ही रट लोगे ना कि इस प्रकार से ये आया तो 4/7 ए स्क्वायर, ये पहले ही रट लोगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आपका एसएससी या कोई भी एसएससी नहीं, कोई भी एग्जाम जो आपका देने वाले हो आप लोग, अगर उसमें मेंसुरेशन आता है तो क्लियर नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो मैं फिर समझाता हूँ, ये इसकी अलग अलग अप्रोच क्या क्या हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। किसी में ये अप्रोच लगेगी, किसी में दूसरी अप्रोच लगेगी, तो डिफरेंट टाइप से हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कोशिश करना सीखने की। देखो, और जैसे जैसे मैंने कहा है आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक बार सबसे पहले आप लोग सीखना,
सबसे पहले सीखिए, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। ये इस प्रकार से एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ये इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होगा, और आप लोग चाहो तो साथ साथ आप लोग लिखते भी चला करो ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा और सही समझ में आए। इसका तरीका होगा, आप लोग इस सबसे पहले इसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कीजिए। इस सेक्टर का जो एरिया होगा सबसे पहले वो फाइंड आउट करो। दूसरा अपने पास ऊपर वाला इस प्रकार से होगा, दूसरा जो सर्किल होगा, इसका जो अपने पास दूसरा सर्किल है 1/4 सर्किल, इसमें एक को ही मैं आपको समझाने के लिए ए बी सी और डी, एक तो बी को सेंटर मानकर हम लोगों ने 1/4 सर्किल खींचा है, आर खींचिए, एक डी को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल आप लोग खींच दीजिए इस प्रकार से, यहाँ से इसको सेंटर मानकर इस प्रकार से सर्किल खींच दीजिए। एक अपने पास ये है। आप लोग एक काम करो, इसका एरिया और इसका एरिया निकालकर दोनों को ऐड करो। जब ऐड करोगे तो कैसा डायग्राम बनेगा, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ही इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे आप लोग अगर ये आएगा, ऐड करते ही इसको मैं रेड से दिखाता हूँ और उसको मैंने ब्लैक से, तो जैसे ही इसको ऐड करोगे तो एक तो ये वाला क्षेत्रफल, जो रेड वाला ऊपर वाला सेक्टर है, इसका एरिया, और दूसरा अपने पास ये वाला क्षेत्रफल, ये रहा जो नीचे वाला ब्लैक, दोनों सेक्टर का एरिया। दूसरा तरीका समझा रहा हूं, जो अभी भी क्वेश्चन किया था, इसका एरिया होगा πa²/4, इसका भी एरिया होगा πa²/4। मुझे बताओ, जैसे आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या लिफ्ट का क्षेत्रफल क्या 2 बार ऐड हो गया क्या? आपको बहुत सही लगेगा ये क्वेश्चन समझने में। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा स्लो, और धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। आप लोग आगे आगे जैसे जैसे चलते रहोगे आपको लगेगा कि हाँ इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अब इस स्टैंडर्ड का है, अब इस स्टैंडर्ड का है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो बीच वाला भाग 2 बार आया है, अगर इन दोनों को ऐड करके कंप्लीट में स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूँ तो ये जो 2 बार ऐड हुआ है क्या वो बचा रह जाएगा क्या? जैसे ही ऐड करोगे तो ये 2 बार आया है, तो कंप्लीट ऐड करके πa²/4 πa²/4 दोनों को ऐड करोगे तो πa²/2 में से इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया माइनस कर लेना, तो भी अपने पास आंसर वही आना है। पाई की वैल्यू 22/7 रख के सोल्व करोगे तो 4/7a²। तो ध्यान रखना, दोनों को ऐड किया, बीच वाला क्षेत्रफल आ गया कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार में से अपने पास एक बार अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास किसका क्षेत्रफल बचेगा? जो 2 बार आया है उसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे आप लोग इसका क्षेत्र, इसको मान लो 1 नंबर, इसको मान लो 2 नंबर, शुरुआत है इसलिए थोड़ा मैं धीरे समझा रहा हूँ, धीरे धीरे खुद ये चीज़ें फिर आपके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसको मान लो 3 नंबर। तो जैसे आप लोग रेड वाले को ऐड करोगे तो उसमें आएगा 1 नंबर और 2 नंबर का क्षेत्रफल, ये ए बी मान लो। और जैसे आप लोग ये ब्लैक वाला ऐड करोगे, इसमें आएगा 2 नंबर और 3 नंबर का क्षेत्रफल। दोनों को ऐड करोगे, रेड वाले में 1 और 2 है, ब्लैक वाले में 2 और 3 है, और इसमें से कंप्लीट स्क्वायर का एरिया -1 -2 -3, तो 1 2 और 3 तो कट जाएगा। जैसे माइनस करोगे सिर्फ 2 नंबर का क्षेत्रफल बचा रह जाएगा। तो दिमाग में बिठाना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो चीज़ 2 बार ऐड हुई है, कंप्लीट का एरिया माइनस कर दें तो 2 बार ऐड हुई है वो बची रह जाएगी। ये अपना आंसर आ गया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से जो एक लिफ्ट बनती है अपने पास, उसका क्षेत्रफल होता है 4/7a²। ये आप लोग याद कर सकते हो, क्वेश्चंस में मैं ये काम में लूँगा। लेकिन डायरेक्ट मत रटना कि मैं लिखवा दूँ कि ये डायग्राम बनाया, इसको ये रट लेना, इसकी ट्रिक्स ये है, इसकी ट्रिक्स ये है, इसकी ट्रिक्स ये है, ऐसे कभी भी मत पढ़ना। नहीं तो ध्यान रखना, नंबर जो आएंगे आपके मेंस में वो नंबर रह जाएंगे 150 और 160 के आसपास। अगर आपको 195, 197.5, 190 प्लस मार्क्स अगर लाने हैं मेंस में, तो ध्यान रखना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको खुद को आनी चाहिए। अब मैं फिर समझाता हूँ, देखिए बहुत काम में आएंगी ये चीज़ें धीरे धीरे, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो इस प्रकार से अपने पास है एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, और साइड एक बार मैं ए मान रहा हूं। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा इस साइड की जगह 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी सेंटीमीटर दे देगा तो अपने पास क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे बताइए, इस वाले भाग इस प्रकार से एक सेमी सर्कल बना दिया, एक इस पर हम लोगों ने सेमी सर्कल बना दिया, और इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है,
इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी फाइंड आउट करना पड़े, क्यों, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं अगला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूँ उससे आपको थोड़ा सा सही समझ में आएगा, इसलिए समझा रहा हूँ। इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर कभी निकालना पड़े तो उसका तरीका होता है कि आप लोग कंप्लीट के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से आधा सर के लिए और आधा सर के लिए इसका एरिया माइनस कर दो, तो आधा सर के लिए है, आधा सर के लिए है, क्या कंप्लीट मिलकर एक अपने पास कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और इसकी जो रेडियस है इस सर्कल की, अगर साइड ए है तो इसके अगर साइड पर ये सर्कल अगर बना तो इसकी रेडियस जो होगी वो क्या a/2 होगी, क्या इसकी जो रेडियस होगी वो a/2 होगी। तो कंप्लीट का जो एरिया है अपने पास वो तो है साइड स्क्वायर, इसमें से आप लोग माइनस कर दो एक सर्कल का एरिया पाई a²/4, ये आप लोग माइनस कर दो तो अपने पास इन दो भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, एक तो इसका और एक इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए आप लोग पॉइंट समझने की कोशिश करना, जो भी पॉइंट हम लोग अच्छे से समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर हम लोग एक ABCD ए भुजा का एक अपने पास स्क्वायर है, एक तो हम लोगों ने इस प्रकार से AB व्यास मानकर एक सेमी सर्कल बना दिया और एक CD व्यास मानकर एक सेमी सर्कल बना दिया, तो अपने पास एक ये वाला भाग बच गया। कोशिश करना समझने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें बीच बीच में जो आगे आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट मैंने क्यों समझाया है। दूसरा, आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से एक सेमी सर्कल इस पर बना दूं और एक सेमी सर्कल इस पर बना दूं, तो क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी वही होगा क्या, चाहे इधर आ जाए ये चाहे इधर आ जाए ये। और मुझे इस लिफ का अगर क्षेत्रफल चाहिए, अगर मुझे ये जो लिफ है इसका क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े, ये जो लिफ बची इसका क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े, तो बताओ इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे आप लोग बताइए ग्रीन वाले पार्ट का अगर क्षेत्रफल, और साइडेड कर देगा इनको, थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं। जैसे जैसे मैंने कहा आगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ग्रीन भाग का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे आप लोग ये बताइए, कंप्लीट के एरिया में से जो स्क्वायर का कंप्लीट का एरिया है उसमें से स्क्वायर का एरिया A² है, और इसमें से ये जो ब्लैक वाले पार्ट हैं इनका क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं तो क्या ग्रीन वाले का एरिया बच जाएगा क्या। और ब्लैक वाले दो पार्ट का एरिया ये है, यहां पर टोटल 4 पार्ट हैं, समझना क्यों निकाला था ये। ब्लैक वाले 2 पार्ट का क्षेत्रफल ये, और ये 2 पार्ट का क्षेत्रफल ये है, और यहां पर 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट का क्षेत्रफल अगर बनाना है तो क्या हम लोग यहां पर इसको गुना कर दें क्या। 4 पार्ट का 2 पार्ट का क्षेत्रफल ये है, तो 4 का अगर बनाना है तो गुना किससे कर दें, 2 से। हाँ ना बताओ, समझ में आ रहा है क्या। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहां से अपने पास A² माइनस अपने पास 2A² और प्लस का हो जाएगा पाई A²/2। माइनस करोगे तो ये बचेगा पाई A²/2 माइनस A², और इसको जब सोल्व करोगे आप लोग पाई की वैल्यू 22/7 रख के, तो आंसर आ जाएगा 4/7 A²। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तरीका तो ये समझाना चाहता हूँ कि पहला तरीका ये है कि इस प्रकार से अपने पास अगर 4 लिफ बन जाएं, जो ग्रीन वाली ग्रीन वाली ग्रीन वाली और ग्रीन वाली, ये जो 4 लिफ अगर बन जाएं तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। इसी चीज़ को अगर हम लोग दूसरे तरीके से, और मैं बताऊंगा कि हर तरीके से, और फिर लास्ट में डायरेक्ट तरीके से भी आप लोग क्या अप्रोच लगा सकते हो, वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं ये नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट ऐसे कर लेना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वो वाला जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। देखो इसको फिर से कैसे कर सकते हैं, आंसर है 4/7 A²। दूसरा, इसको वापस हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए। और अगर आपको पहले वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया है, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट सही से समझ में आया है, तो ये पॉइंट आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, वापस समझाता हूँ सेम पॉइंट। मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक स्क्वायर है A, B, C और D। यहाँ से अपने पास इस पर ये सेमी सर्कल बना लिया, इस पर ये सेमी सर्कल बना लिया, एक सेमी सर्कल इस पर बना लिया,
और एक सेमी सर्कल इस पर बना दिया, तो ये जो ग्रीन कलर में दिखाया था ये 4 लीफ जो हैं इनका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से अगर पूछ लिया जाए। ये जो 4 लीफ हैं इसका क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए और अगर साइड ए है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पहला तरीका एक मैं समझा चुका हूं, उसको आप लोगों को अगर कम समझ में आया है तो कम से कम आप लोग उसको 2 बार देखना, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। मुझे ये बताइए, अपने पास ए बी सी और डी, अपने पास कोई भी स्क्वायर है जिसमें एक सेमी सर्कल अपने पास इस प्रकार से है और एक सेमी सर्कल इस प्रकार से है, तो इन दोनों का एरिया आप लोग, इसका क्षेत्रफल ये होगा और इसका क्षेत्रफल ये होगा। आधे सर्कल का ऊपर है, आधे सर्कल का नीचे है, ठीक है। 2 सेमी सर्कल अपने पास इस प्रकार से हैं, देखिए ग्रीन रेड ब्लू से थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए। एक सर्कल का इधर और एक सर्कल का इधर, यहां से इस सेमी सर्कल का एरिया और यहां से इस सेमी सर्कल का एरिया। देखो कितना आसान हो गया, और फिर इससे भी आसान क्या हो सकता है वो भी मैं समझा रहा हूं, लेकिन ये चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आपका माइंड धीरे धीरे खुलना शुरू हो, तब मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मुझे बताइए ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाला नीचे की तरफ है, आधा सर्किल ऊपर की तरफ है, आधा सर्किल नीचे आधा सर्किल ऊपर, दोनों मिलकर कंप्लीट एक सर्किल बना लेंगे। रेड वाला एक सर्किल यहां पर है, एक सर्किल यहां पर है, दोनों मिलकर एक सर्किल बना लेंगे। यहां 4 सेमी सर्किल हैं, 2 तो ब्लैक हैं और 2 रेड हैं, और 4 सेमी सर्किल अगर मिल रहे हैं तो क्या 2 कंप्लीट सर्किल बन जाएंगे क्या। एक की रेडियस हमें पता है, साइड अगर ए है, साइड अगर ए है यहां से यहां तक, तो रेडियस होगी a/2, और 4 सेमी सर्कल, 2 ब्लैक और 2 रेड, तो 4 सेमी सर्कल से 2 सर्कल बन गए। एक का एरिया है पाई a²/4, पाई r² होता है, r का मान a/2 है, स्क्वायर करोगे तो a/4, और 2 सर्किल हैं, गुना कर देंगे 2 से। तो मुझे ये बताइए, जैसे ही रेड और ब्लैक को ऐड करोगे और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं आपके लिए स्क्वायर का एरिया, तो क्या अपने पास ये जो लिफ है इसका क्षेत्रफल जो कॉमन आया उस वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या। ये जो अपने पास इस प्रकार से है, अगर कोई स्टूडेंट इसको देखना चाहता है कि सर कैसे आया, तो मुझे बताओ इस वाले भाग का क्षेत्रफल 1, इस वाले भाग का क्षेत्रफल 2, इस वाले भाग का क्षेत्रफल 3, ये अपने पास 4, ये अपने पास 5, ये 6, 7 और 8। जैसे ही आप लोग ऐड करोगे इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 6 और 7, और जब इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 2, 8, 7 और 3, 4 और 5। जैसे ही दोनों को ऐड किया, एक का एरिया ये है, गुना कर दिया 2 से, तो अपने पास कंप्लीट रेड और ब्लैक का एरिया आ गया। और इसमें से अपने पास देखो 2 बार आ जाएगा, एक बार तो ब्लैक वाले के साथ आएगा और एक बार रेड वाले के साथ। ऐसे ही 7 2 बार आ जाएगा, 5 2 बार आ जाएगा और 3 2 बार आ जाएगा। और जब माइनस करोगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक एक बार बचा रह जाएगा। तो सिर्फ इन लिफ का क्षेत्रफल आ गया, ये आप लोग ध्यान रखना। और आप लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हो, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया है, और आसानी से इसी क्वेश्चन को इसको आगे सोल्व करोगे। पाई की वैल्यू ये कट जाएगा 2 बार, पाई की वैल्यू 22/7 रख के सोल्व कर लेना। पाई का मान तो पता है ना आपको, पाई की वैल्यू 22/7 रख के अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4/7a²। फिर समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दो इस साइड। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, यहां आप लोग सीख लीजिए। इस प्रकार से है, इनका क्षेत्रफल अगर चाहिए तो ये अगर अपने पास ये साइड आ गई a/2, ये जो साइड आ गई अपने पास, अगर ये फ्रेम में नहीं आ रहा है तो थोड़ा फ्रेम में ले लीजिए इसको। यहाँ पर अगर अपने पास a/2 है तो अपने पास साइड अगर a थी तो ये यहाँ से आ गया, यहाँ तक आ गया a/2। और ध्यान रखना इस प्रकार से इसको मिलाने पर और इसको मिलाने पर एक स्क्वायर बन गया छोटा सा। और शुरुआत में मैंने बताया था कोई भी स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट ये समझाया मैंने, कोई भी स्क्वायर अगर अपने पास है, इसका क्षेत्रफल अगर कभी चाहिए लिफ का, 2 तरीके से बेसिक भी मैंने बता दिया था और फिर कहा भी था कि याद रखना 4/7a²। लेकिन ये याद रखना जरूरी नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना, 2 3 4 बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 4/7a² का मतलब 4/7 इंटू साइड स्क्वायर,
4/7 इंटू साइड स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये जो छोटा सा, और इस पर बेस्ड एसएससी ने 2017 मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, और ये मैंने 17 मेंस से पहले भी और 16 मेंस से पहले भी ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास में था उनको मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी। तो इसका क्षेत्रफल अगर चाहिए, इस वाली लीफ का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो 4/7 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है बताओ? साइड है यहाँ पर a/2, तो ये आ गया a²/4। तो 4 से 4 तो कट गया, और ऐसी ये तो एक का क्षेत्रफल आया, कंप्लीट का क्षेत्रफल चाहिए तो ऐसी 4 लीफ हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 4 से, तो ये आ गया 4/7 a²। ये अपना आंसर। तो जब क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग देखो तो इस तरीके से करना है। पहला तरीका मैंने फर्स्ट तरीका समझाया, दूसरा मैंने समझाया कि कॉमन कैसे आता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और तीसरा मैंने समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर जब भी इस प्रकार से एक छोटा स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड a/2, तो इस लीफ का क्षेत्रफल 4/7 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करोगे तो a/2 का स्क्वायर a/4, और ऐसे 4 हैं, गुना कर देना 4 से। इसका आंसर वही है, इससे आंसर अपने पास सोल्व करोगे वही आना है। और अगर आप लोग पहले वाले तरीके से जो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है, आंसर वही आना है 4/7 a²। तो किसी भी क्वेश्चंस को करने के मैं 3 तरीके आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा और सही समझ में आए, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू हो इसमें मेंसुरेशन में। देखिए इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा था अभी 17 मेंस में, या काफ़ी सारे एग्जाम में, आरएस में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन जो पूछा, अब मैंने बताया आपको पॉइंट, मैंने बताया चाहे इस प्रकार से एक स्क्वायर में लीफ बना लो, याद रखना इसको, साइड अगर a है तो आंसर होगा 4/7 a², और चाहे इस प्रकार से आप लोग लीफ 4 लीफ बना लो, साइड अगर a है और इस प्रकार से ये अगर बना दिया आपने 4, तो इसका क्षेत्रफल भी अपने पास होगा, इन 4 लीफ का क्षेत्रफल भी वही होता है। ये बड़ी लीफ है, ये 4 छोटी बनी, आंसर वही होता है 4/7 a², दोनों का एरिया बराबर होता है। अभी जो क्वेश्चंस आप लोग खुद भी देखोगे, एक आया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार से, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन हुआ फिर एसएससी में आने के बाद, पहले एक बुक में था, और फिर देखिए यहाँ से इसने 2 सर्किल ऐसे बना दिए, और यहाँ पर भी इसने 2 सर्किल ऐसे बना दिए, और ये पार्ट उसने शेडेड पार्ट कर दिया, ये वाला, ये इस प्रकार से, या ये शेडेड कर दिया इधर वाला। इसका क्षेत्रफल बताओ। तो 1/4 सर्किल में से आप लोगों को हमें ये 3, ये इन भाग का क्षेत्रफल माइनस करना था। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान हो कि ये वाला जो होता है अपने पास इस प्रकार से, ये मैंने बता दिया, इस लीफ का ये स्क्वायर बन गया एक, और लीफ का भी नहीं निकालना था, कंप्लीट के एरिया में से एक तो स्क्वायर बन गया, और 1/4 सर्किल ये रहा, 1/4 सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, तो 1/4 आधा ये रहा, और एक ये रहा 1.5 सर्किल प्लस स्क्वायर। कंप्लीट के एरिया में से आप लोग 1.5, ये अगर 4 दी हुई है तो ये भी अपने पास 2 होगी, और ये भी अपने पास 2 होगी, तो इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 1, अपने पास स्क्वायर की साइड 1 आ गई। यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी बनाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ तो लीफ का क्षेत्रफल भी नहीं निकालना था, बहुत आसान था कि कंप्लीट 1/4 जिसकी साइड अपने पास 4 है, कंप्लीट के एरिया में से आप लोग एक तो स्क्वायर का एरिया और 1.5 सर्किल का एरिया माइनस कर दो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। जैसे इस प्रकार से अपने पास हो, एक हम लोग 1/4 सर्किल यहाँ पर बना लेते हैं, एक 1/4 सर्किल अगर इस प्रकार से बना दें तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, या इसकी यहाँ पर सर्किल बना दें उसकी रेडियस क्या होगी, या यहाँ पर सर्किल बना दें उसकी रेडियस क्या होगी, या यहाँ पर स्क्वायर बना दें उसकी रेडियस क्या होगी, या इधर सर्किल बना दें उसकी रेडियस क्या होगी। थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाते रहेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं आज की क्लास में इसको पढ़ना आप लोग, ताकि थोड़ा सा सही समझ में आए। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें सर्किल का जो पार्ट 2 है हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को पढ़ेंगे। अभी इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से पढ़ाते रहें और आप लोगों को सही लग रहा है, इसी स्टैंडर्ड से मैं पढ़ाऊँ, तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए आप लोग। देखो, और उसके बाद शेयर आपको 100% करना है। नीचे थोड़ा सा आप लोग जाओगे तो शेयर का ऑप्शन है, आप लोग शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पर और अपने फेसबुक वॉल पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कल शाम को फिर मिलते हैं इसे थोड़ा और स्टैंडर्ड के साथ।